तो पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह से लाचार बनाने का मिशन छेड़ दिया। ऑपरेशन विंटर की कामयाबी के बाद अब पुतिन ने एक और मिशन की शुरुआत की है। पुतिन का मकसद अब यूक्रेन के सबसे अहम हाईवे को बंद करने का है। पुतिन का मकसद यूरोप की सबसे अहम सड़क E95 को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने का है। यह सड़क सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर बेलारूस होते हुए पूरे यूक्रेन को दो हिस्सों में बांटते हुए ओडेसा तक जाती है। पुतिन की इस तैयारी को देखते हुए कीव समेत यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों से पलायन शुरू हो गया है। देखिए आप। रूस का ऐसा इंतकाम कि यूक्रेन में हाय तौबा मच जाए। रूस का ऐसा प्रहार घर में भी रहना मुश्किल हो जाए। पुतिन की दो रणनीति जिससे यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो जाएगा। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. पहले प्लान के तहत यूक्रेन के बिजली स्टेशन और बिजली सप्लाई तंत्र को ठप किया जा रहा है, जबकि दूसरे प्लान के तहत 450 किलोमीटर लंबी एक सड़क को कब्जे में लेने की तैयारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमलों के बीच ही इस रणनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि रूस को जिस सड़क पर कब्जा करना है वो कीव से ही शुरू होती है। पुतिन ओडेसा से कीव के बीच के मिशन रोड ब्लॉक को शुरू कर चुके हैं, जिससे एक बहुत बड़ा और अहम रूट बंद हो सकता है। पुतिन का रोड को ब्लॉक करने का प्लान कीव से ही शुरू हुआ और इसका दूसरा केंद्र ओडेसा रहने वाला है। कीव और ओडेसा दोनों जगहों पर रूसी ड्रोन और मिसाइलों की बरसात हो रही है। फिलहाल दोनों जगहों पर एक बड़े इलाके में बिजली सप्लाई बंद है। लेकिन इन हमलों के बीच रूस लगातार किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है ताकि टारगेट पर विनाश की 100% गारंटी हो। कीव पर ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हुए। हाइपरसोनिक किंजल से भी हमला किया गया। कीव में बिजली स्टेशन के साथ सड़कों को भी टारगेट किया गया। यूक्रेन को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि कीव पर हमलों को रोकना अब मुमकिन नहीं है। कीव में बर्फबारी के दौरान स्थिति बदतर हो सकती है। यही वजह है कि कीव को खाली कराने का प्लान तैयार हो रहा है। कीव में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह जाने को कहा गया है। कीव में बिजली पानी का संकट लगातार बढ़ने लगा है। कीव पर लगातार हमलों के बीच ही पुतिन की एक और रणनीति आगे बढ़ रही है। यूक्रेन को अब तक एक अहम हाईवे पर हो रहे हमले आम लग रहे थे। यूक्रेनी सेना को लग रहा था कि रूस के ड्रोन या मिसाइल टारगेट से भटककर हाईवे पर गिर रहे हैं। लेकिन अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुतिन यूरोप की अहम सड़क E95 को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। कैसे दो चरणों में यह प्लान कामयाब हो सकता है, ये आपको दिखाते हैं। पुतिन फिलहाल यूक्रेन के M05 हाईवे को टारगेट कर रहे हैं। यह हाईवे कीव से ओडेसा तक जाता है। यह इंटरनेशनल हाईवे का हिस्सा है जो यूक्रेन में M05 के नाम से जाना जाता है। 453 किलोमीटर लंबे हाईवे को पुतिन अपने कब्जे में लेने की कोशिश में है, क्योंकि यह यूक्रेन को दो हिस्सों में भी बांटता है और बिल्कुल बीच से गुजर यूक्रेन का M05 हाईवे यूरोप के E95 का हिस्सा है। यह सड़क सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होती है और फिर बेलारूस में आती है। बेलारूस से कीव और फिर ओडेसा तक जाती है। इसके आगे फिर सड़क नहीं है। गाड़ियां जहाज से आगे सैमसन तक जाती हैं, जो कि तुर्की का इलाका है। इसकी लंबाई 731 किलोमीटर है और इस
2527 किलोमीटर लंबे रूट पर ही पुतिन अपना अधिकार चाहते हैं, क्योंकि बेलारूस पहले से रूस का मित्र देश है। आप देखिए। यूक्रेन इस वक्त बिजली स्टेशन और थर्मल पावर प्लांट को ठीक करने की कोशिश में है। यूक्रेन का पूरा सरकारी तंत्र इस वक्त बिजली समस्या को लेकर उलझा हुआ है। पुतिन इसी का फायदा उठाना चाहते हैं और यूरोप की अहम सड़क को कब्जे में लेने की कोशिश में है। कीव में रूस के हमले से 12 लोग जख्मी हुए। ज़ेपोरिज़िया में 8 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं ओडेसा में भी 11 लोग घायल हो गए हैं। हर जगह पर रूस का टारगेट बिजली सप्लाई केंद्र ही था। बिजली सबस्टेशन के अलावा अब थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट को भी निशाना बनाया जा रहा है। हवाई हमलों से यूक्रेन के शहरों में ब्लैकआउट हो रहा है, तो वहीं फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सेना का संहार हो रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उत्तरी यूक्रेन में 7 दिनों में 1355 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। पूर्वी यूक्रेन में 2360 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। दक्षिणी यूक्रेन में 1115 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। रूस का दावा है कि यूक्रेन के हमलों को नाकाम किया जा रहा है। यूक्रेनी गाइडेड बम भी हवा में नष्ट हो रहे हैं। 7 दिनों में यूक्रेन के 30 रॉकेट, 1719 ड्रोन और 1 नेपच्यून को नष्ट किया गया है। यूक्रेन के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यूक्रेनी शहरों को ब्लैकआउट से बचाने की है और इसके लिए मजबूत एयर डिफेंस जरूरी है। शुक्रवार रात ही कीव में 2 थर्मल पावर प्लांट को नष्ट कर दिया गया। रूस के प्रहार से यूक्रेन में अंधेरा छाने लगा है। 10 दिन से लगातार हमले हो रहे हैं। रूस यूक्रेन में 63 ऊर्जा ठिकानों को जला चुका है। थर्मल पावर स्टेशन के साथ 5 हाइड्रो पावर प्लांट्स भी नष्ट हो गए और इन्हें ठीक करने में अब बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। रूस अभी तक यूक्रेन में 43 बिजली सप्लाई केंद्रों को जला चुका है और इसके बाद यूक्रेन में डर का माहौल कायम है। देखिए आप। रूस ने ओडेसा पर भी भीषण प्रहार किया है और हमलों के बाद से एक बड़े इलाके में बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आधी रात के बाद ओडेसा पर कई ड्रोन से हमले किए गए। रूस ने करीब 20 ड्रोन से हमला किया। ओडेसा में बिजली सब स्टेशन को निशाना बनाया गया। रेलवे के एक बिजली स्टेशन को भी टारगेट किया गया। रूस के हमलों के बाद बिजली स्टेशन में आग लग गई और पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। ओडेसा के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई भी रुक गई है। पुतिन ने जब से ऑपरेशन विंटर शुरू किया है उसके बाद से कीव, ज़ेपोरिज़िया, डोनेस्क, चेर्निहिव, चेरकासी, खार्किव, सुमी, पोल्तावा, ओडेसा, नीप्रोपेट्रोवस्क में लोग बिजली सप्लाई बंद होने से परेशान हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्टूबर खत्म होने तक यूक्रेन में कैसी स्थिति होगी। नवंबर और फिर क्रिसमस और न्यू ईयर पर यूक्रेन में लोगों के लिए कितनी मुश्किलें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।